कहते हैं ना, गरीबी दिमाग में होती है, जेब में नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही नौकरी करते हैं, एक अमीर बन जाता है और दूसरा जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है? यह कहानी है रवि की। एक साधारण लड़का दो अलग अलग सोच वाले पिता के बीच फंसा हुआ। एक अमीर सोच वाले उसके सबसे अच्छे दोस्त का पापा और एक गरीब सोच वाले उसके अपने पापा। एक कहते थे, पैसे की वजह से हम गरीब हैं। दूसरे कहते थे, पैसे के बारे में न जानना हमें गरीब बनाता है। एक ने कहा, मेहनत करो, नौकरी ढूंढो और सुरक्षा पाओ। दूसरे ने कहा, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है और फिर आजाद हो जाओ। यह हर उस इंसान की कहानी है जो नौकरी करता है लेकिन आजादी चाहता है। वेलकम टू द जर्नी ऑफ रिच डैड पुअर डैड। इस वीडियो में आपको इस किताब के कॉन्सेप्ट्स बेहद आसान शब्दों में एक कहानी के जरिए समझाए जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ी है और आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर सही दिशा दिखाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के पहले लेसन में हम जानेंगे कैसे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। रवि एक आम मिडिल क्लास लड़का, सपनों से भरा हुआ लेकिन जेबें खाली। उसके पापा, जिन्हें वह गरीब पापा कहता था, हमेशा कहते, बेटा खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन उसके एक दोस्त अर्जुन के पापा एक बड़े व्यापारी थे जो कहते, रवि अगर तुम सिर्फ नौकरी के पीछे भागोगे तो हमेशा पैसों के गुलाम रहोगे। पैसे को अपने लिए काम कराना सीखो। रवि उलझन में था। रवि हर सुबह 6 बजे उठकर एक पुरानी लोकल ट्रेन में धक्का खाता हुआ ऑफिस पहुंचता था। उसकी पहली नौकरी थी एक अकाउंटिंग फर्म में जूनियर असिस्टेंट। तनख्वाह मात्र 18,000 रुपये महीने। उसमें से 7,000 रुपये किराया, 3,000 रुपये माँ बाप को, 4,000 रुपये खाने पीने और 2,000 रुपये का मोबाइल और इंटरनेट रिचार्ज। बचता था तो सिर्फ 2,000 रुपये। कभी आपने एक महीने की थकावट को 2,000 रुपये में समेटने की कोशिश की है? रवि ने की थी। रवि हर महीने सोचता था, शायद इस बार कुछ बचा लूंगा। लेकिन महीने का अंत आते आते वही सवाल, इतनी मेहनत के बाद भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? उसे लगता था कि कड़ी मेहनत ही अमीरी की सीढ़ी है, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह सीढ़ी एक गोल चक्कर है। एक दिन अर्जुन के पापा रवि को बुलाते हैं और कहते हैं, रवि अगर तुम ऐसे ही हर महीने पैसे के पीछे भागते रहोगे तो पूरी जिंदगी बस सैलरी पर जिंदा रहोगे। कभी पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। रवि चौंका, पैसा मेरे लिए काम करेगा? कैसे? अर्जुन के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अमीरों का असली हथियार होता है। पैसा तो बस एक टूल है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रवि को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था। वो महीने के अंत में जी रहा था। पैसे की कमी उसकी सोच पर हावी हो चुकी थी। यही वह पल था जब रवि ने तय किया, मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, पैसे को अपने पीछे भगाऊंगा। देखिए, रवि की कहानी कोई अनोखी नहीं है। आज भी लाखों लोग नौकरी करते हैं, 9 से 5 की भागदौड़ में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं, अगर ज्यादा मेहनत करूंगा तो प्रमोशन मिलेगा, तनख्वाह बढ़ेगी। पर क्या आपने कभी गौर किया है, तनख्वाह जितनी बढ़ती है खर्चे भी उतने ही बढ़ जाते हैं। नया फोन, EMI पर कार, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड बिल्स, यह कमाने और खर्चने का एक न खत्म होने वाला चक्र है जहां लोग दौड़ते रहते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, रैट रेस। अमीर इससे अलग सोचते हैं। वे सवाल पूछते हैं, क्या मैं इस पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या यह पैसा मेरे लिए कमा सकता है? रवि ने भी धीरे धीरे वहीं सीखना शुरू किया। उसने अपना पहला कदम उठाया। पैसे के लिए काम करना बंद नहीं किया, बल्कि पैसे को खुद के लिए काम करने लायक बनाना शुरू किया। अब हर महीने के अंत में वो खुद से पूछता, क्या मैंने सिर्फ खर्च किया या कुछ ऐसा खरीदा जो मेरे लिए पैसे कमा सके? उदाहरण के लिए, उसने 500 रुपए की किताबें खरीदी फाइनेंशियल एजुकेशन पर। 2000 से एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया साइड इनकम के लिए। वो जानता था ये कदम छोटे हैं लेकिन सोच बड़ी है। याद रखो, सैलरी हमें जीवित रखती है लेकिन फाइनेंशियल बुद्धि हमें स्वतंत्र बनाती है। क्या आप भी रवि की तरह सोचना शुरू कर चुके हैं? कमेंट करके बताइए। अगर हां, तो यह सिर्फ शुरुआत है। इस कहानी का दूसरा सबक है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे की समझ। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं होता। असली ताकत है
पैसे को सही से समझना और उसे सही दिशा में लगाना। जब तक आप ये नहीं जानते कि पैसा कैसे काम करता है, तब तक आप चाहे जितना कमा लें, असली अमीरी नहीं पा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। रवि का दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था, क्योंकि उसके आसपास के लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे कितनी भी तनख्वाह बढ़ा लें, कभी भी असली अमीरी को छू नहीं पा रहे थे। एक रात रवि ने एक साधारण सवाल खुद से पूछा, पैसा आखिर जाता कहां है? उसने एक पुरानी कॉपी निकाली और 2 कॉलम बनाए। एक तरफ लिखा आय और दूसरी तरफ लिखा व्यय। धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी का सच लिखने लगा। तो रवि देखता गया और एक अजीब सच्चाई उसके सामने आई। हर महीने उसका पैसा कमाने से पहले ही खर्च होने के लिए बंधा हुआ था। उसकी आमदनी सीधे सीधे खर्चों के गड्ढे में गिर रही थी। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। यही वो चक्रव्यूह था जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। आमदनी बढ़ती है तो लोग अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, नई कार, नया फोन, ज्यादा कपड़े, महंगी छुट्टियां, पर असली संपत्ति नहीं बनाते। रात के 2:30 बज चुके थे। रवि थका नहीं था, वह अंदर से जाग चुका था। रवि को आज समझ आया, असल मुद्दा कम पैसा कमाना नहीं है, असल मुद्दा है पैसे को न समझना। उसने तय कर लिया था, अब से हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाएगा, उसे निवेश करेगा और धीरे धीरे अपने लिए ऐसी संपत्तियां बनाएगा जो उसके लिए पैसा कमाए, चाहे वह सो रहा हो, घूम रहा हो या सपने देख रहा हो। दोस्तों, अगर आप यह सोचते हैं कि स्कूल में आपको अमीर बनने की शिक्षा दी जाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आपको एक अच्छा कर्मचारी बनाना है, न कि एक अच्छा मालिक। आज के स्कूल सिस्टम में न तो आपको अपने पैसे का प्रबंधन सिखाया जाता है और न ही धन निर्माण के वास्तविक तरीके। वित्तीय स्वतंत्रता की राह तब शुरू होती है जब आप यह समझते हैं कि आपको खुद ही यह सीखना होगा कि ऐसे एसेट्स कैसे बनाएं जो आपके लिए पैसा कमाएं। फाइनेंशियल लिटरेसी का पहला स्तंभ यही है, एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझो। सोचिए, आपके पास महीने की सैलरी आई, लेकिन वो गई कहां? कभी आपने अपना आय निवेदन देखा है? अब असली खेल वहीं से शुरू होता है। एसेट यानी संपत्ति वो होती है जो आपके लिए पैसा कमा कर लाती है, और लायबिलिटी यानी दायित्व वो होता है जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालता है। अब जरा 3 लोगों की कहानी सुनिए। गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो, नौकरी करता है, सैलरी मिलती है और वो सारी सैलरी खर्चों में चली जाती है। घर का किराया, राशन, बिल वगैरह। ना बचत, ना निवेश, ना कोई संपत्ति। मिडिल क्लास व्यक्ति का कैश फ्लो, नौकरी करता है, सैलरी मिलती है, पर उसका बड़ा हिस्सा लोन और ईएमआई में चला जाता है, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल। थोड़ी सी बचत, लेकिन ज्यादा पैसा लायबिलिटीज में फंसा होता है। अमीर व्यक्ति का कैश फ्लो, अमीर लोग हमेशा सोचते हैं, मैं अपने एसेट्स कैसे बढ़ा सकता हूं। वो ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जो हर महीने उन्हें पैसे दें, जैसे किराए पर प्रॉपर्टी देना, बिजनेस या निवेश। उनकी असली कमाई सैलरी से नहीं बल्कि एसेट से आती है। यही वजह है कि उनके पास खर्च के बाद भी पैसा बचता है और वो और अमीर बनते जाते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ कमाने पर ध्यान मत दीजिए, एसेट्स बनाइए जो आपके लिए कमाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खरीदी गई चीजें आपके लिए पैसा कमा रही हैं या खर्च करवा रही हैं? अक्सर हम उन चीजों को संपत्ति मान लेते हैं जो वास्तव में हमारे खर्चे बढ़ाती हैं। अमीर लोग ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो उनके लिए आय का स्रोत बने, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना देती हैं और जिन्हें वे एसेट्स समझने की गलती करते हैं। सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए यह समझना जरूरी है कि कौन सी चीज आपके लिए एसेट्स है और कौन सी लायबिलिटी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जो भी चीज आपके जेब में पैसा डालती है वह एसेट है और जो आपके जेब से पैसा निकालती है वह लायबिलिटी है। उदाहरण के लिए, यदि आपने घर या कार को अपने निजी उपयोग के लिए खरीदा है तो वह लायबिलिटी है, क्योंकि आपको हर महीने उसकी ईएमआई, मेंटेनेंस, बीमा आदि पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन यदि वही घर या कार आपने किराए पर दे दी है और वह हर महीने आपको रेंटल इनकम ला रही है तो वह आपके लिए एसेट बन जाती है। आप सोच रहे होंगे, क्या अमीर लोगों के पास घर, कार और लग्जरी चीजें नहीं होती? तो जवाब है, होती हैं, लेकिन वे इन्हें तभी खरीदते हैं जब उनके एसेट्स से एक्स्ट्रा इनकम आने लगे। लेखक कहते हैं, असली अमीर वही है जो अपनी लग्जरी चीजें एसेट्स की कमाई से खरीदे, न कि अपनी सैलरी से। अमीर लोग पहले ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें हर महीने कमाई दें, फिर उसी कमाई से अपने खर्च पूरे करते हैं।
और जो बचता है उससे लग्जरी चीजें खरीदते हैं। यानी पहले निवेश, फिर इनकम और आखिर में लग्जरी। संपत्ति वह नहीं जो दिखती है, बल्कि वह है जो आपके लिए काम करती है और कमा कर देती है। आज से रवि ने उस रास्ते को चुना जो दुनिया के 5% लोग चुनते हैं। संपत्ति बनाने का रास्ता, फाइनेंशियल स्वतंत्रता का रास्ता। रिच डैड पुअर डैड की अब तक की कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। आगे और भी ज्यादा सीखने और सोच बदलने वाले एपिसोड आने वाले हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। और हाँ, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें ताकि ये सीख किसी और की जिंदगी भी बदल सके।